In this video, I will discuss with you all different numericals of 11th class related to मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले तो मुझे अपना आपके साथ थोड़ा सा बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, जो कि चीज़ें इस तरीके से देखिए स्टूडेंट। देखो ये आपका मतलब कोई भी सर्टेन हाइट है और ये सरफेस आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे या ऊपर से नीचे देखेंगे तो ग्रेविटी एक्ट करेगा। कैसे? मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, वो किस वजह से नीचे आ रही है? ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। या फिर आप कोई चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उस टाइम पे भी ग्रेविटी एक्ट करती है, तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो चीज़ कहाँ आ जाती है? आपके नीचे की तरफ आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब वर्टिकल वर्क करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जब चीज़ें देखते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर क्या एक्ट करता है? ग्रेविटी एक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वन थिंग लिसन, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप के साथ मैं ग्रेविटी डिस्कस करूंगा तो ग्रेविटी के केस में मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि नंबर 1 मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है वेलोसिटी, नंबर 1 इज़ द डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 आई हैव टू डिस्कस विद यू ऑल व्हाट? वेलोसिटी, क्लियर। थर्ड थिंग आई हैव टू डिस्कस विद यू ऑल एक्सेलरेशन, क्लियर, एक्सेलरेशन, क्लियर। तो वन थिंग यू हैव टू सी हियर, भाई कोई चीज़ जब ऊपर की तरफ जाती है तो चीज़ें कैसे एक्ट करती है, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है तो कोई चीज़ कैसे एक्ट करती है। एक चीज़ माइंड में रखना है हमेशा कि जब हम कोई भी चीज़ लें इस तरीके से, ठीक है, मीन्स हमें पता है भी ग्रेविटी ऊपर की तरफ मीन्स नीचे की तरफ बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक बात याद रखना, जो भी चीज़ है आपकी, अगर मैं कोई भी चीज़ ले लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया कि कोई चीज़ मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जब आप कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ऊपर की तरफ फेंकी हुई चीज़ मतलब जैसे कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी हम ऊपर की तरफ क्या लेंगे? वो भी हम प्लस लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ हमेशा नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ मतलब क्या है? जैसे कि मैं किसी चीज़ को छत से नीचे फेंक दूं, तो जैसे ही मैं आई विल थ्रो दैट थिंग फ्रॉम द रूफ टुवर्ड्स अर्थ, तो सिंपली व्हाट विल हैपन, आई विल से देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा और मेरा वेलोसिटी वो भी क्या माना जाएगा? मेरा नेगेटिव ही माना जाएगा। तो स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है इन दोनों पॉजिटिव होती हैं, और जब कोई चीज़ नीचे आती है तो दोनों चीज़ नेगेटिव होती हैं, क्लियर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, छोटी सी चीज़ है। अब बात कर रही है भाई किस वजह से नीचे आ रही हैं ये चीज़ें किसकी वजह से नीचे आ रही हैं? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी क्या है? वन काइंड ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जब ग्रेविटी एक्ट करता है, चाहे वो नीचे की तरफ से ऊपर, चाहे आप नीचे से ऊपर जा रहा हो या फिर ऊपर से नीचे जा रहा हो, तो दोनों केसेस में ग्रेविटी आपका कैसे रहता है? नेगेटिव रहता है। मतलब ग्रेविटी इस केस में भी नेगेटिव होगा, इस केस में भी आपका नेगेटिव होगा। वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब बाद में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो दोनों केसेस में ग्रेविटी वैल्यू नेगेटिव लेने से ही आपका मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सही से फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी कंसेप्ट ही आप डिस्कस, तो मैंने आप लोगों से तीनों चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल 1 डायमेंशन का है। अब ये कैसे है ये देख लेते हैं हम। देखो इधर, देखो जैसे मान लेते हैं हम मेरी मतलब ये मेरा कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक बंदा बॉल लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा नीचे खड़ा है बॉल लेके। तो ये बंदा मतलब बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है और ये बंदा उसी टाइम पे बॉल को क्या कर रहा है? नीचे की तरफ छोड़ दे रहा है। तो दोनों केसेस में पूछ रहा है कि जब ये बॉल नीचे आएगी और ये बॉल ऊपर जाएगी तो कब मतलब दोनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा, वो टाइम क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ये तो जरूरी है कि भी ये बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा, और जब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर तक तो उसके बाद घूम के वापस ग्राउंड की तरफ आ जाएगा। तो इतने में ये बॉल आ जाएगी, तो ये बॉल बहुत जल्दी से ग्राउंड की तरफ आएगी क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो ये जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जितना भी वेलोसिटी कवर करे, मतलब ये बॉल जितना भी वेलोसिटी कवर करे, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो ये कम स्पीड के साथ, वो कम वेलोसिटी होगा इसका, ठीक है। तो और लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा, तो एकदम से नीचे पहुंच जाएगा। तो मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये इसकी डिस्टेंस कवरिंग क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे भी किस केस में वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा और किस केस में वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, किस केस में मतलब तो हम देख लेते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है टोटल हम कितना ले रहे हैं? हम ले रहे हैं भाई वो कितना डिस्टेंस है? वो 36 मीटर है,
ठीक है, मतलब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है और उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैंने कितनी ले ली, 16 मीटर पर सेकंड ले ली। ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है छत के ऊपर, तो सिंपली वो उस बॉल को इज थ्रोइंग द बॉल डाउन साइड, तो सिंपली द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकंड। उसको तो कम ही लगानी पड़ेगी ना वेलोसिटी, लेकिन इसको वेलोसिटी फोर्स मतलब ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि बॉल आपका ऊपर की तरफ थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। तो ये बताना भी कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे के मतलब क्रॉस करेंगे और मिलेंगी। फिर दूसरे क्वेश्चन में टाइप में हम फाइंड आउट करेंगे भी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा नीचे की तरफ और ये कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर करेगा। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से सोल्व करेंगे। तो एक बात सुनिए, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम मान लेते हैं ये बॉडी आपका ए है, दिस बॉडी इज व्हाट, बी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कंपेयर करें, रिलेटिव वेलोसिटी कंपेयर करें तो करें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी कैन से देयर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हम लेंगे नहीं, ऊपर नीचे वर्टिकली है, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बताइए स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ ए ये नीचे की तरफ है ना, तो मैंने आपको पहले ही बोला नीचे की तरफ आप नेगेटिव लेंगे ये आपका कहाँ ऊपर की तरफ है, तो ये आपका क्या रहेगा 16, तो हम कितना वेलोसिटी लेंगे इसका 18 मीटर पर सेकेंड। ओके और नॉट ओके। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखो ऊपर से नीचे की तरफ है, कहाँ ऊपर से नीचे की तरफ है, तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना रहेगा आपका नीचे की तरफ है, वो आपका कितना रहेगा 36 मीटर ही रहेगा। ठीक है, अब एक बात सुनिए, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन मैंने बोला है ऊपर से नीचे मतलब इस बॉडी के ऊपर भी एक्ट करेगा, इस बॉडी के ऊपर भी एक्ट करेगा, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में ही आपको नेगेटिव लेना है और वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन। और कैसे लेंगे, एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू पी बी, तो कैसे आएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, ए कितना है माइनस में है और माइनस बी का भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो माइनस 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 प्लस, देन वी विल गेट हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये पता करना है भाई वो कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर मिलेंगे। सेम ये सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछेंगे, आप खुद भी ट्राई कर लेना स्टेटमेंट को लेट करके। ठीक है, तो दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो देखिए मेरे फॉर्मूला रहेगा एस इज इक्वल टू वट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमें पता है ए इक्वल टू 0 है, और ये कितनी हो जाएगी हमारी -36 इज इक्वल टू हाउ मच, यू इज गिवन वट -18 इंटू टी, तो वी विल गेट टी वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच 2 सेकेंड। तो कहने का मीनिंग क्या है भाई 2 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है भाई वो ये इस बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी और इस बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मली ध्यान रखना, और टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकेंड है। तो देखिए एस इज इक्वल टू वट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, देखिए ये डाउन साइड है, ये अप साइड है, तो कैसे होगा देखो, एस हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी हाउ मच, दैट इज 2 एंड टाइम इज गिवन 2 एंड प्लस क्लियर 1/2 दिस ए इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू -10 और दिस टी स्क्वायर मीन्स व्हाट 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देन वी विल गेट हाउ मच 2 into 2 2 into 2 how much we will get here, 2 into 2 that is 4, 2 into 2 that is 4 and we will get by this देखो this is down side ना, down side तो velocity we will take negative, this also negative and in this we will get in this side we can say that is minus 2 minus 5 into 4, then we will get -4 -20, then SA covered there how much, -24 meter, means we will take this one downside na, तो downside we will get how much, -24 means in negative. Clear, okay or not okay? In second case how we will find out SB, तो SB के same formula we will apply, means we can say UT plus half GT square, G we will put here, तो U is equal to how much, upside ना 16 मीटर पर सेकेंड, then we will take 16 और into what T and this is what -5 into 4, तो 16 into 32 -20, तो we will get how much 12। तो ये आपका ऊपर की साइड 12 मीटर कवर करेगा, ये नीचे की साइड कितना कवर करेगा आपका 24 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 24 + 12 इट इज इक्वल टू 36, तो आपका ये टोटल 36 डिस्टेंस कवर करेगा।
Okay student, so this is the simple way to solve to find out the height and distance of the things. Clear? So this is the simple explanation of the numerical in one dimension only. We will discuss in different cases. I am going to discuss with you all. Listen carefully. अब मैं आप लोगों से 3 तरीके की प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा. टॉपिक सिंपली I will discuss here 3 kind of numericals. Number 1 kind is here motion under gravity. Motion under gravity numerical. क्लियर. अब इसके अंदर क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा. दिस थिंग कैन बी इम्पोर्टेंट. तो मैंने इसमें एक चीज़ आप लोगों को पहले बताई है कि जो चीज़ ऊपर की तरफ है वो कौन सी पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. नीचे की तरफ कौन सी नेगेटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों जगह ही नेगेटिव रहेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो आपका नीचे की तरफ हो. एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ. मान लिया मैंने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है, ये आप उसकी मैक्सिमम हाइट और वो घूम के आपके नीचे की तरफ आ रही है. वैसे तो वो इसी बॉल विल कम इन द सेम पाथ ना, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग पाथ दिखा रहा हूँ. और बॉल ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि बॉल यहाँ से शुरू हुई तो वापस पूरे उसी पॉइंट मतलब ग्राउंड पे आते टाइम ग्राउंड तक आते टाइम कितना टाइम लेगी, कितना टाइम उसने लिया. तो हमें पता है बॉल इज मूविंग अप साइड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन से दैट इज हाउ मच 100 मीटर पर सेकेंड. ये फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. और जब वो पूरी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी तो बॉल रुक जाएगी. क्लियर. जब बॉल रुकेगी तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, नहीं होगी. तो मैंने क्या बोला, बॉल यू और तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और जी आपको पता ही है, ए इज इक्वल टू वट माइनस जी इज इक्वल टू वट. हम यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे. तो हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो हमें पता है v कितना है हमारा 0 है, a कितना है हमारा 100 है, ऊपर की तरफ तो प्लस में ही आएगा. और ये हमारा कितना हो जाएगा -10t. ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -10t. और t इज इक्वल टू वी विल गेट हाउ मच, दैट इज 10 सेकेंड. मतलब एक साइड में ये ऊपर की तरफ जाने में कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है. तो वापस आने में भी कितना लेगा, उसी हाइट से तो आ रहा है 10 सेकंड लेगा. तो टोटल आने और जाने का टाइम ए से बी पोजीशन तक का टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 सेकंड रहेगा. ठीक है. एक और मेथड हमारा इसको सोल्व करने का. देखो अगर आपका बॉडी ए पोजीशन से शुरू हुआ, बॉडी ए पोजीशन शुरू हुआ तो वापस बी पे आया, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है ना. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है. तो हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर. ओके और नॉट ओके. मतलब इसमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है, टाइम पीरियड हमें क्या करना है, निकालना है. तो हम इसको टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे वो देखिए स्टूडेंट. तो अब देखिए हमें s पता है. अभी s इज इक्वल टू कितना है, 0 है. u कितना हो जाएगा हमारा, u इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज द 100 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इक्वल टू हाउ मच सेम स्टूडेंट, दैट इज -5t स्क्वायर. तो वी कैन से दैट इज 100t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0. टेक t कॉमन, तो वी कैन से देर हाउ मच 100 माइनस 5t इक्वल टू 0. देन वन इक्वेशन t इक्वल टू 0 और सेकेंड 100 माइनस 5t. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड. यानी कि वी गॉट हियर 2 टाइम पीरियड. एक तो जब आपका टाइम पीरियड 0 था तब तो वो पूरा ए पे ही था, इनिशियल मतलब ग्राउंड पे ही था. लेकिन जब 20 सेकेंड हो गया फिर वो वापस ग्राउंड पे आ गया. ठीक है. पूरा राउंड 10 सेकेंड इस साइड का, 10 सेकेंड इसका, तो टोटल 20 सेकेंड कवर करके वो मीन्स बॉल विल रीच एट अ ग्राउंड ओनली आफ्टर कवरिंग दिस टोटल पाथ. ओके और नॉट ओके स्टूडेंट. तो दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग बाय दिस ओनली. क्लियर टू ऑल, एनी डाउट. नेक्स्ट टॉपिक सेकंड काइंड न्यूमेरिकल की सोल्व कर रहे हैं. देखिए स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए हम इस तरीके की प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम देखते हैं. देखो मान लीजिए मेरा ए पॉइंट से हमने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल आपका वापस ग्राउंड बी तक आ गया, वो आपका बॉल बी तक वापस ग्राउंड पे आ गया. ठीक है. तो जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया. ठीक है. अब जब बॉल आपका 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया है तो उस टाइम पे आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं. देखो जब वो ए से शुरू हुआ तो अगर वापस बी पे मतलब वापस ए पे ही आ गया तो उस टाइम पे हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का 0 है, टाइम गिवन नहीं है. तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वी विल यूज हियर. तो वी नो दैट मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वट 2as. तो 0 ही आपका, तो हम क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच वी विल गेट देयर, दैट इज 0. देन वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू वट प्लस माइनस यू, और u इज गिवन हाउ मच, दैट इज 100.
क्लियर, ओके और नॉट, इनिशियल वेलोसिटी गिवन देयर 100 ना, तो जब हमें 100 मीटर पर सेकंड मिला तो फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिला 100 मीटर पर सेकंड एंड 100 मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर की तरफ हमें 100 मीटर पर सेकंड एंड डाउन साइड हमें 100 मीटर पर सेकंड, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिला 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वी हैव अनदर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस वन। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक साइड जो मेरी है ये इनिशियल पार्ट के लिए है, तो इस साइड की हेल्प लेंगे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। हमें इतना पता है कि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो v को हम क्या ले लें 0, ये शॉर्टकट मेथड है। तो हम टाइम गिवन नहीं है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 2as, तो हमें v पता ही नहीं तो v को हम 0 ले लेंगे 2as, s वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर, u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वी विल टेक 10, ग्रेविटी हम a इज इक्वल टू -10 लेंगे ना, मैंने बोला था भाई ग्रेविटी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही लेना नेगेटिव में, तो वी विल गेट दिस वन व्हाट -10 स्क्वायर व्हाट 10,000 इज इक्वल टू -20s, तो आफ्टर गेट कैंसिलिंग वी विल गेट हाउ मच 500 मीटर। क्लियर, अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इस साइड का कवर कर लिया, इस साइड का लेंगे हम, इस साइड को मान लेते हैं भाई ये वो पॉइंट है, मतलब अब इस साइड को देखना है, सिर्फ बचे इस साइड की तरफ देखना है, तो ये पॉइंट मेरा इनिशियल हो गया, तो इनिशियल पॉइंट में मेरा क्या है 0 है, और ये पॉइंट मेरा यहाँ पे फाइनल है, हमें v फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता है डाउन साइड की तरफ है, तो दिस विल बी व्हाट -500 मीटर, और हमें एक चीज पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और फाइनल वी हैव टू फाइंड आउट, तो सेम थिंग v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2s, ओके और नॉट ओके, तो सिंपली u तो 0 जाएगा हमारा, तो हमारा v स्क्वायर क्या बना 2 इंटू दैट इज -10 और दिस विल बी व्हाट -500, देन वी विल गेट हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 10,000 एंड v इज इक्वल टू ±100 मीटर per second, so this will be the final velocity of us, okay or not okay, so this will be the very simple method for solving that kind of numericals. Clear, so I'm discussing with you all third type, means third question with you all. Okay students, yes students, see this question also can be very important. A stone is dropped from the top of the tower, height 100 meter. The stone penetrates in the sand on the ground through a distance 2 meter. कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द स्टोन। एक बात याद रखिए, रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, और कभी भी रिटार्डेशन नेगेटिव में नहीं लिखा जाता। अगर बाई चांस आपके पास एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन है, तो आप इसको एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखाने की नो नीड हियर, सिंपली टू राइट हियर नेगेटिव साइन। क्लियर, अब कम ऑन द क्वेश्चन कंसेप्ट। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाइट ये आपका देखो डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो हमने मान लिया कि ये आपका यहाँ तक का हाइट कितना है 100 मीटर है, तो हमने एक स्टोन को नीचे गिराया है। ठीक है, तो जब उसको नीचे गिराया तो वो आपका यहाँ पर पहुँच गया ग्राउंड पर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जब वो थ्रो द डिस्टेंस 2 मीटर, अब जब वो ग्राउंड पर टच किया तो नीचे सैंड पार्टिकल्स थे, तो वो ज़मीन के अंदर 2 मीटर अंदर तक चला गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का उसका रिटार्डेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिटार्डेशन। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो रिटार्डेशन माना जाएगा। ओके और नॉट ओके। अब हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब डिस्टेंस इज गिवन 100 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला, थ्रो आउट फाइंड आउट कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस पॉइंट को लूँगा, ये पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितने 0 है, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले मैं ये वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा, फाइनल वेलोसिटी किसकी हेल्प से, इस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पे मैं ग्रेविटी लूँगा यहाँ तक। आगे मैं ग्रेविटी लूँ ना लूँ, क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन आगे रिटार्डेशन का कंसेप्ट आएगा, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा, वो एक्सेलरेशन हमें पता करना है। तो हमें पता है, तो सिंपली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, v स्क्वायर हमारा u कितना है, दिस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू 2as। ओके और नॉट ओके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वट, तो हमारा ये कितना है, स्टूडेंट टेल मी देयर, दिस इज इक्वल टू वट -10, कितना गिवन है -10। Okay or not okay? Now students, we will take gravity value, that is what 9.8 meter per second square. Then we will put here 9.8 meter per second square. Okay, or s is given how much, that is -100 meter. Then after multiplying this one, -2 minus plus 2 into what, 9.8 into what,
100. तो simply multiply it. तो after getting a multiplication, we will get by this equation, that is 9.8 into 196 0. Clear? This is v square. Then find out v is equal to क्या, under root 960. Then after solving this, we will get 44.27 मीटर पर सेकेंड. क्लियर ना? v इज इक्वल टू हाउ मच, 44.27 मीटर पर सेकेंड. अब देखो हमने v फाइंड आउट कर लिया. अब हमें नीचे तक का पॉइंट निकालना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डाउन साइड पॉइंट. विच पॉइंट? डाउन साइड. लिसन स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता कर लिया हमने, यानी कि अब ये v. अब देखो अब हमारे पास दोबारा देखो, ये मेरा ए पॉइंट है, मान लेते हैं मेरा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट. ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, बी की हमने फाइंड आउट कर ली. अब हमें सी पे फाइंड आउट करना है, तो हमें इन दो पॉइंट को लेना पड़ेगा. तो मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट. दिस पॉइंट विल बी, दिस यू विल बी, दैट इज इनिशियल. मीन्स वी कैन से दैट इज 44.27 मीटर पर सेकेंड. ओके और नॉट? ओके. वी डोंट नो, देन वी विल टेक v इक्वल टू 0. क्लियर ना? और s इज इक्वल टू हाउ मच? देखो हमें ऊपर, देखो मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, मीन्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ. हमें निकालना रिटार्डेशन. रिटार्डेशन के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा. ठीक है. तो एस हमारा कितना रहेगा? नॉर्मली 2 मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस को यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नहीं लेंगे. ठीक है. अगर हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा तो हम वही सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2as. क्लियर? तो सिंपली वी नो दैट v इक्वल टू 0, u इज गिवन हाउ मच? u इज गिवन हाउ मच? दैट इज व्हाट? 44.27 square is equal to 2 into a we have to find out, or s is equal to, that is given 2. Okay or not? Okay students, so we can say that is what? 44 square. After solving it again we will get how much? 196 0 in negative is equal to what? 4a. Clear? Then a is equal to what? Minus 196 0 upon what? 4. Then we will get how much by solving this equation? Minus 490 meter per second. Or I told you that we have to find out retardation, so negative sign will not come. Then we can say 490 meter per second square. Okay or not? Okay. So this is the simple explanation for understanding. This question can be very important for the examination. Okay student. तो थोड़ा सा हम पैराशूट का प्रॉब्लम देख लेते हैं. पैराशूट का प्रॉब्लम क्या है? अब एक बात सुनिए. तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक पैराशूट है. ठीक है. इसमें एक बंदा बैठा हुआ है. ठीक है. अब ये जो पैराशूट है ये आपका ग्राउंड से ये 100 मीटर ऊपर है. ठीक है. अब ये जो पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब इसके अंदर, पैराशूट के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, इसके पास जो स्टोन है, इसने स्टोन नीचे फेंका. कितने फ्री काम है लोगों के पास. मतलब इसने स्टोन बाहर की तरफ फेंका. तो जैसे इसने स्टोन बाहर की तरफ फेंका तो वो स्टोन नीचे ग्राउंड पे पहुंच गया. ठीक है. तो हमें पता करना है कि ये जो स्टोन का टुकड़ा है, ये पीस ऑफ स्टोन है, ये ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा. मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा. ठीक है. अब एक बात सुनिए, तो मैं कह देता हूं अभी जो ये स्टोन है, ये स्टोन इस तरीके का पाथ कवर करता है. वैसे तो ये सीधा गिर जाएगा, लेकिन इस तरीके का पाथ क्यों कवर करेगा? यहां तक का डिस्टेंस तो 100 मीटर है. इसे कंपेयर ये इतना एक्स्ट्रा कवर करता है. तो ये तो आप चीज जो देखो, एक ट्रेन है, एक ट्रेन अगर आगे की तरफ मूव कर रही है, ट्रेन की स्पीड 110 मीटर पर सेकंड है. अगर आप उस ट्रेन के अंदर से कोई पत्थर का टुकड़ा बाहर की तरफ फेंकते हैं तो उस पत्थर के टुकड़े की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी. लेकिन एक जो कॉमन सी बात है वहां पे, जो जरूरी बात है भाई, वो तो एयर रेजिस्टेंस आ रहा है उस स्टोन के ऊपर, तो वो स्टोन का टुकड़ा पीछे की तरफ भागेगा. अगर एयर रेजिस्टेंस को खत्म कर दे तो आपका पत्थर का टुकड़ा भी ट्रेन के साथ आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप कभी भी मतलब मीन्स ट्रेन में, बस में से नीचे उतरते हैं, तो जब आप मतलब बस में से तो आप आगे की तरफ भागते हैं. ठीक है. वो क्यों? क्योंकि आपको आपकी इनर्शिया की वेलोसिटी मेंटेन, मतलब ड्यू टू द इनर्शिया. क्लियर? तो दिस थिंग्स विल कम. ओके और नॉट? स्टूडेंट क्लियर ना? तो मीन स्टोन की वेलोसिटी भी वी कैन से वी विल इंक्लूड दिस मच वेलोसिटी. क्लियर? देन लिसन वन थिंग, हाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड.
एक चीज़ और, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हम इसमें ऐड कर देंगे कि ये जो स्टोन है इसने मतलब कितनी ज़्यादा और मतलब ये कितनी और ऊपर गया, वो भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर देते। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें बता रहे हैं। अब एक बात सुनो, ऊपर से नीचे है तो हमारा डिस्टेंस तो हमें बोल दिया कि वो हमारा 100 मीटर है, ठीक है। और जो बॉडी का वेलोसिटी है, वो बॉडी का वेलोसिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो कितना वेलोसिटी ले रहे हैं बॉडी का, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वेलोसिटी इज गिवन ऑफ द ऑब्जेक्ट, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देख ले रहे हैं भाई, किस तरीके से हम इसका मतलब टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। तो हम एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं ये फाइनल, तो यहाँ से यहाँ तक का इक्वल, क्योंकि ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल, तो हम यहाँ से सिर्फ 100 मीटर ही ले पाएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ हम 100 मीटर ही इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर। तो जो हमारी ग्रेविटी है वो ग्रेविटी हमारी ऊपर से नीचे है, तो ग्रेविटी हम क्या लेंगे यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके और नॉट ओके। अब ये किस तरीके से ग्राउंड की तरफ मूव करता है वो चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं। वी नो दैट S is equal to what, ut plus half at square, then what is u, that is this is, we can say that is what, -100, and u is equal to initial velocity that is 10t, and third thing -1/2 -10 into t square. Okay or not okay student? Clear. Then how we'll solve that? We will get -100, this is 10t, and this is what, -5t square. Take this one in this side, we will get how much, 5t square, and -10t or -100 equal to 0. So this is the quadratic equation. Take 5 common, we can say that is t square. T square means -2t -20 equal to 0. Clear. Then factorize this equation. How much we will get? We will find out d, that is what, b square minus 4ac under root. Clear. Under root we will take later. First we will find out d, then we can say b square how much, 4 means 2 square means 4, minus plus 20 into 4 into 1. So we can say 4, that is plus 80. Okay or not okay? Means we can say that is b square minus b 4 ac. Clear. Then we will get how much, 84. Clear na? Then find out time period. T is equal to what, minus b plus minus under root d divided by 2a. Then we can say minus b how much, minus into -2, and plus minus under root d means 84 divided by 2a. Then we will get how much, this will be the plus, and plus under root 2, find out this under root 84. Then we will get in under root how much, that is 2 into 2 into 21. Clear. Then after solving this equation for the calculation, you can see with yourself, 2 will come out, 21 upon 2. Then find out under root of this one, then we can say that is what, t is equal to 4 plus minus under root 221 divided by, that is what, 2a. Take 2 common, we will get here how much. Normally this is not, this is, we will get right here, this is 2. Clear na? If this is 2, so simply we can say this also will 2. Then take 1 plus minus under root 21. Clear. Then find out under root of, means we can say 4 4 is 16, 5 5 jar 5 5 is 25. So this is little bit more, we can get after solving this one, that is 4.6, I think so. Clear. So you also will see this one, 5 16 increased by 4, 4.76 something will get there. Then if we will take positive, then time period we will get how much, 5.6. If we will take t2, we will get time period that is 3.6 in negative. So negative we will not include, so we can say t1 is equal to 5.6 second. Means this means stone will take 5.6 second to reach the ground. ओके नॉट ओके। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये इसने कितना हाइट गेन किया,
ये इसने कितना हाइट और गेन किया, तो हम इसकी वी कैन इंक्लूड वन साइड ओनली। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0, और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये फॉर्मूला है v² माइनस u² इज इक्वल टू वट 2s। तो सिंपली हम क्या लेंगे, v तो 0 है, u² कितना है 10², और दिस इज 2 इंटू दिस इज हाउ मच -10 इंटू s। तो वी कैन से that will be -100 is equal to -20s, then s is equal to we will get 5 मीटर। तो ये जो स्टोन है ये इससे 5 मीटर और कवर करेगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करी स्टोन ने 100 मीटर तो ग्राउंड से पहले ही था और 5 मीटर और आ गया, तो वो टोटल कितना 105 मीटर ऊपर तक वो जो स्टोन है कवर करेगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन लेट करके सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर ड्रॉप का है, एग्जाम में आ सकता है। अब एक बात सुनिए भाई, एक बारिश आ रही है बहुत तेज, भी रेनी सीजन, पूरा आंधी तूफान आ रहा है, ठीक है। अगर बारिश आ रही है तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग, अगर बारिश आ रही है तो यहाँ पर जो पानी, मतलब एक बंदा था उसने ऑब्जर्व किया कि पानी की ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन साइड। उसने देखा भी हर एक ड्रॉप एक टाइम इंटरवल के बाद गिर रही है, सब में टाइम बराबर है। तो जब आपकी तीसरी बूंद तैयार हो रही है तो पहली बूंद ग्राउंड पे पहुंच गई और तीसरी बूंद यहाँ पे, दूसरी बूंद कहीं बीच पे है, सेकेंड ड्रॉप विल बी हियर। क्लियर। तो उसने पूछा है कि अगर जो रूफ है उसका हाइट यहाँ पे 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कि जो पहला ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, कितना दूर है। क्लियर। तो सिंपली हर एक ड्रॉप का जो टाइम इंटरवल वो फिक्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो हमारा रूफ है, ये हमारा ड्रॉप क्या है D1 है, ये मेरा ड्रॉप क्या है D2 है, और ये मेरा ड्रॉप क्या है, ये दिस इज माय थर्ड ड्रॉप, दैट इज व्हाट D3। क्लियर ना, दिस इज ड्रॉप D3। क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर है। अब हमें ये दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। अगर मैं मान लेता हूं दिस इज H1, तो दिस विल बी हाउ मच 6 माइनस H1, या तो आप यू कैन फाइंड आउट दिस H1 या यू कैन फाइंड आउट दिस 1। तो इन बोथ केसेस यू कैन इजीली फाइंड आउट। एंड डिस्टेंस टोटल हाउ मच T1 6 मीटर। तो मान लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो T है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सेम टाइम के बाद आ रही हैं, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2T हो जाएगा। ओके और नॉट ओके। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो दिस ट्रिक यू हैव टू लर्न। तो वी कैन से दैट इज s इज इक्वल टू व्हाट ut प्लस हाफ दैट इज gt²। g वैल्यू वी विल नॉट पुट हियर, डाउन साइड वी आर कमिंग ना, तो इफ डाउन साइड वी आर कमिंग तो वी विल पुट हियर ग्रेविटी वैल्यू दैट विल बी द नेगेटिव। Okay or not okay? So we can say that is what initial velocity of the drop that is equal to 0, then this is downside, so we can say that is 6 meter, and u is equal to given how much 0, then we will get -1/2 gt², or time is given from upside to ground side, total time it is equal to 2t². Okay or not okay? So we can say that is what -6, we will get how much minus, and will not use 1/2, will get this 4 gt², cancel out, or this 2 then we can say that is what -6/2. You can solve this one with yourself, gt², and minus to minus also cancel out, then we will get gt² is equal to 3. We can say this is equation number 1. क्लियर। या तो आपका चॉइस, आप यहाँ से यहाँ तक का निकालो या फिर यहाँ तक का निकालो। हम H1 निकाल लें तो बाद में सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो H1 का देखो ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ऊपर से नीचे तो हम H1 को क्या इसमें लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो u तो 0 ही है, u 0 प्लस 1/2 माइनस gt, टाइम कितना यहाँ से तक का t है, तो t²। क्लियर। तो वी कैन से व्हाट H1 u0, देन वी कैन से दैट -1/2 gt², माइनस टू माइनस यू कैन कैंसिल आउट, तो वी विल गेट हाउ मच 1/2, एंड gt² वैल्यू हाउ मच it is equal to 3, then we can say H1 is equal to 1.5 meter. So we can find out this one easily. Yes, we can find out. So remaining distance means second drop distance, that is 6 minus H1, means we can say 6 minus 1.5, we will get how much 4.5 meter. Means जो ये this drop ना वो ground से this will be the 4.5 meter upside, और ये from up to down side this will be how much 1.5 meter. Total will get 4.5. 1.5 is equal to 6 meter. Okay student, so this is also very simple question to understand by simple concept only. Clear na? Next question I'm going to discuss. This is our next question. A stone falls from rest
एक स्टोन एवरेस्ट से गिरा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट second of its motion equal to the distance covered by it in the first 3 seconds of its motion. How long the stone will remain in the air? भाई स्टोन हवा में कितनी देर तक रहेगा, ठीक है। तो हमें सेकंड वाले का टाइम नहीं पता है। तो जब भी आपको कभी देखो, अगर आपके पास कोई भी टाइम पीरियड शिफ्ट में दे दिया जाए, भाई हमें फर्स्ट 3 सेकंड का पता है, अगले 3 सेकंड का नहीं पता है, कुछ भी मतलब ऐसे नॉर्मली ही विल आस्क फ्रॉम यू, तो यू विल टेक वन फॉर्मूला ओनली, interval formula. We know that we will find out means simple formula I'm writing. I will not explain here means proper means formula derivation. So simply for it we will take what, s nth, you know this formula, u plus a by 2 2n minus 1, this formula you have to learn. क्लियर। तो ये वो फॉर्मूला है, ये आपका देखो, वैसे तो देखो अगर मान लेते हैं ये मेरा पहला पोजीशन है 1, ये मेरा सेकंड पोजीशन, ये मेरा थर्ड पोजीशन है, इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, 2 - 1 करोगे। तो इसके लिए आप क्या करो, मान लेते हैं ये आपका t-1 है, t-1 टाइम पे, ये आपका t टाइम पे है, ठीक है, या फिर ये n-1 टाइम पे, या आपकी n टाइम पे, तो आप क्या करोगे st-1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको एक फिक्स इंटरवल मिलेगा, वो फिक्स इंटरवल आपका tth इंटरवल होगा, मतलब 1 से 2 में 1 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड के लिए यू विल गेट फाइंड आउट आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज इन द गिवन डिस्टेंस फॉर्मूला, यू कैन फाइंड आउट इजीली रिजल्ट। तो फॉर्मूला आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर। तो इन डिफरेंट बुक्स इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ t एंड इन डिफरेंट बुक्स इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ n, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। तो मान लेते हैं ये आपका देखो कोई हाइट है, यहाँ पे एक स्टोन है, स्टोन को आपने नीचे गिराया, तो इतना तो आप माइंड में रखिए कि आपका इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इन लास्ट सेकंड्स। तो जो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस हमें टाइम नहीं पता, SNth, ठीक है, तो वो पूरे n आपके टोटल के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो आपका किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द S3 सेकेंड्स। ओके और नॉट ओके। जो देखो इसका हमें नहीं पता, S3 सेकेंड का हमें पता है, मीन्स हमारा जो टाइम है वो 3 सेकेंड का डिस्टेंस है, वो अगले वाले के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, तो हम इसके इक्वल रख देंगे। तो पहले इसके लिए डिस्टेंस निकालो, हम क्या निकालेंगे पहले के लिए 3 सेकेंड के लिए, तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला ही लगेगा, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे हम, GT²। तो वी नो दैट u इज इक्वल टू हाउ मच, 0, एंड वी विल गेट 1/2, and this is equal to what, we will take gravity value, that is what, 9.8, gravity value we will use here 9.8, this will be the negative, क्लियर ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर कर रहा है तो आप नेगेटिव साइड में लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक बात सुनिए, आप जब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर कर रहा है तो नीचे की तरफ मान लेते हैं इसने ये डिस्टेंस h1 कवर किया और इसमें इसने ये डिस्टेंसhnth कवर किया, ओके नॉट ओके, डिस्टेंस का हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या लेंगे -h1, क्लियर। और 3 सेकंड के लिए हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, -h1 इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया, -4.9 into 9, देन आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, h1 इज इक्वल टू व्हाट 44.1, दिस विल बी द मीटर, क्लियर। अब हमारे पास इंटरवल है भाई 1 से 3 तक का है, 3 से आगे नहीं पता हमें, 3 से आगे हमें नहीं पता, तो हमें कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये SNth पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम 0 या फर्स्ट पॉइंट मान ले, कोई नो प्रॉब्लम। फॉर सॉल्विंग वी विल सॉल्व इट नॉर्मली, क्योंकि हमें देखो अगर आप 1 से 3 का लेंगे तो आप इसके बीच में 2 ही लेंगे, मतलब 1 और 3 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस 3 है, ये 5 आ जाता है, ये 10 आ जाता है, कुछ भी, तो वो सब करके क्या रहेगा, अगर 3 है ये 10 है, तो बीच का मतलब इंटरवल आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 - n पता ही नहीं, तो n-3 करके nth ही मान लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस हमारा, क्लियर। अब एक बात सुनिए, अब इसके लिए आप फॉर्मूला कौन से वाला, अब ये इंटरवल टाइम पर्टिकुलर फॉर्मूला है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SNth, वही फॉर्मूला लगाएंगे, u दैट इज प्लस a/2 दैट इज 2n-1, n हमें पता ही नहीं, तो हमने यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने कितनी मानी, वो हमने मान ली HNth, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता। u इक्वल टू 0 है हमारा, तो u इक्वल टू 0 विल नॉट इंक्लूड, और दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -9.8/2, एंड n we don't know, 2n-1, तो सिंपली what will we do, minus to minus we can cancel out, तो HNth is equal to how much, this will be the 4.9
2.9 माइनस 1, और इसने खुद ही बोला है कि जो h1 है फर्स्ट 3 सेकेंड का वो इक्वल टू किसकी है बच्चे, ये h_nth के इक्वल है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो हमारा h1 है वो हमारा h_nth के इक्वल है, वो तो कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में, तो हमारा क्या हो जाएगा 4.9 2n-1 इज इक्वल टू 44.1। क्लियर? तो इसके डिवाइड में जाएगा तो 2n-1 दिस विल बी व्हाट 44.1 अपॉन 4.9, देन वी विल गेट हाउ मच आफ्टर सॉल्विंग इट, एंड simple we can find out, you can cancel out now. Solving it we will get n is equal to how much 5 second. Clear ना? तो this position will be how much 5 second. Clear? तो we can say that stone will remain in air 1 to 5 second. 5 सेकेंड तक स्टोन एयर के अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किया। तो 1 to 5 हाउ मच विल बी देयर 1 to 5 सेकेंड इट विल रिमेन इन द एयर। क्लियर ना? क्योंकि दिस पॉइंट विल बी 0 1 2 3 4 5, तो 0 to 5 it will remain in the air, total interval that is the 5 second. तो this question is the normal and simple question. क्लियर स्टूडेंट? तो इफ नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल फंस रहा है, कोई किसी चीज़ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। बहुत